हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने इस प्री एग्जाम को, जो भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी विवादित हो गया था, उसे रद्द कर दिया। आप सब लोगों ने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखा, अपनी तैयारी करते रहे, उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि साधुवाद उस चीज़ के लिए। जो लोग मेंस का एग्जाम लिख रहे थे आज, जरूर वो थोड़ा बहुत निराश हुए होंगे, मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो गरिमा है, जो विश्वसनीयता है, उससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता। और ये लगभग होने के कगार पे आ गई थी, विश्वसनीयता लगभग खत्म हो रही थी। आप मुख्य परीक्षा देते, फिर उसके बाद में अगर आप डिस्qualified हो जाते, फिर आपके मन में आता कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमें हमारी आंसर की है वो सही से चेक नहीं हुई। उससे बेहतर है कि दोबारा अच्छे से तैयारी करके प्रीलिमिनरी एग्जाम फिर से दे के दोबारा मुख्य परीक्षा में, क्योंकि हम एलिजिबल है, इसलिए हमें दोबारा प्री क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डेट जारी की है 10 जुलाई 2022। इस दिन बकरीद है, यानी ईद का त्यौहार है, मुस्लिम्स का त्यौहार है, एक बड़ा त्यौहार में इनके दो तीन ही बड़े त्यौहार होते हैं। तो कुछ बच्चों का सवाल था, भी 10 जुलाई को तो सर ईद है, तो 10 जुलाई को पेपर हो सकता है। जनरली नेशनल लेवल के जो हॉलीडेज होते हैं उन पे एग्जाम कम कंडक्ट करवाए जाते हैं। देखो एचपीएससी ने क्या सोच के डेट अनाउंस की है। वैसे परीक्षा ना हो ऐसा कोई कानून नहीं है, हॉलीडेज होता है, हॉलीडे के दिन करवाया जा सकता है। मुस्लिम अभ्यर्थी हैं, वो इस चीज़ को लेके कोर्ट में जा सकते हैं, भाई हमारा त्यौहार है, हमें त्यौहार के दिन, क्योंकि अगर दीपावली के दिन कोई परीक्षा हो तो डेफिनेटली बड़ी काउस की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो अब उसमें क्या फैसला होता है वो तो एचपीएससी लेगा, लेकिन आप लोग अभी से भ्रमित न हो। 10 जुलाई 2022 ही फाइनल मान के इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। आज 2 मई होगी और 10 जुलाई को एग्जाम है, यानी कुल मिला के आपके पास लगभग 68 डेज है। तो 68 डेज में मैं बात करूं बड़े सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, हरियाणा और मिसलेनियस कह दो अलग, इतने सब्जेक्टों की आपको तैयारी करनी है। तो एक सब्जेक्ट लगभग 10 दिन का समय है, बस आपको मैक्सिमम आप दे सकते हो। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए किस तरह के सवाल पूछते हैं, ताकि आप उस तैयारी को कर सकें। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। हम यहाँ हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी तक कंटिन्यूस आपको गाइड भी करेंगे, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिले। अब मैं बात करता हूँ, जब ये फरवरी के अंदर परीक्षा के लिए फॉर्म निकले थे, तो 1,48,262 उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से परीक्षा में कितने अपीयर हुए? 74,978। अब कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर, जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए वो बैठ सकते हैं क्या? क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि नए फॉर्म नहीं भर रहे। फिर भी मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अनाउंसमेंट में इन्होंने कहा है, नो फ्रेश एप्लीकेशन आर बीइंग इनवाइटेड, मतलब कोई नया कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट है, वो नहीं शामिल होगा। न्यू कैंडिडेट मतलब बाहर से, जिसने पिछली बार एचसीएस 2021 का जो फरवरी में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम एलिजिबिलिटी पूरी नहीं की थी। फिर दूसरा, ओनली द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर अप्लाइड, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021, इसके रेफरेंस में अगर पहले अप्लाई कर लिया था, डेटेड, ये फरवरी की डेट दे दी इन्होंने 26/2/2021, एंड वर फाउंड एलिजिबल बाय द कमीशन। अब ये अपीयर नहीं है, एंड अपीयर्ड इन द कमीशन एग्जाम नहीं लिख रहे, ये कह रहे हैं एलिजिबल थे, अपीयर हुए ना हुए वो उनकी चॉइस थी। फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम हेल्ड ऑन, जो 12 सितंबर को एग्जाम हो उसमें अपियरिंग के एलिजिबल थे, अपियर हुए ना हुए वो कैंडिडेट चॉइस तक की सर्कमस्टांसेस थी उसके। विल बी एलिजिबल टू अपियर इन द एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 10 जुलाई 2022। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, यानी कि 1,48,262 उम्मीदवार वापिस से प्रीलिमिनरी में शामिल होंगे। परीक्षा देने कितने आते हैं? 70,000 आते हैं, 75 आते हैं, 80 आते हैं, 1 लाख आते हैं, वो बाद की स्थिति है।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 156 वैकेंसी थी। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं आपको फिर से बता दूं, इसका मतलब आप समझिए कि रिजल्ट जब आएगा तो लगभग 991 से 1000 कैंडिडेट हैं वो जनरल कैंडिडेट कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे, 340 हैं वो एससी कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे, 228 कैंडिडेट हैं वो बीसी ए कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे, 96 कैंडिडेट हैं वो बीसी बी कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे और 232 कैंडिडेट हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, जो पहले का रिजल्ट में हमने देखा ना, लगभग लगभग उतने को दो चार प्लस माइनस हो सकता है। अगर वो ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो वो आपको साथ शेयर कर ली जाएगी। फिर ईएसएम में भी अलग अलग कैटेगरी है, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, उनके भी अलग अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कुल जितने भी कैंडिडेट्स यानी 2029 कैंडिडेट अगर इन्होंने पिछली बार प्री में क्वालिफाई किए थे, क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो इस बार आप मान के चलिए 2000 से लेके और 2100 के बीच ही वापस क्वालिफाइड होंगे मेंस, क्योंकि लास्ट मार्क्स की जो कट ऑफ होती है ना, उस पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट एट द लास्ट कट ऑफ, मतलब एक एक नंबर के ऊपर आपको 10-10, 15-15 बच्चे, 20-20, 100-100 बच्चे मिल जाते हैं। तो उन 100 को सेम क्राइटेरिया होने की वजह से, सेम मार्क्स होने की वजह से परीक्षा में रखना कंपलसरी है। फिर इसमें सेकेंडरी चीज अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमने पिछली बार देखा, ज्योग्राफी के कितने सवाल आए, हिस्ट्री के कितने आए, पॉलिटिकल के कितने आए, इकोनॉमिक्स के कितने आए, साइंस के कितने आए, करंट अफेयर्स का मैंने आपको एनालिसिस बताया ही है पिछले वीडियो में कि करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ से कितने महीने पुराना करंट अफेयर, यानी अगर उस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें तो हम लगभग लगभग मार्च से लेके, और ये पेपर छप जाएगा जून में क्योंकि जुलाई में तो एग्जाम ही ले रहे हैं, तो मार्च से लेके जून तक काम करंट अफेयर्स है उसको तो बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी जनवरी फरवरी को भी और जो नेशनल इवेंट्स, जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। हरियाणा में पिछली बार 3 ही सवाल पूछे गए थे, तो विपक्ष ने भी इस चीज को उठाया था हालांकि, कि हरियाणा के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाओ। अब वो कितनी बढ़ाते हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि सिलेबस में इस तरह इस चीज को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसलिए हम ज़्यादा इस पे प्री एजम्पशन करने की बजाय अपनी तैयारी बढ़ाएंगे। लेकिन साइंस सेक्शन को मजबूत करें क्योंकि हरियाणा में साइंस का लेवल है वो अच्छा पूछा जाता है। फिर वो दूसरा सी सेट की तैयारी भी लगातार करते रहें, क्योंकि सी सेट इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम, लेकिन क्वालिफाई करना तो जरूरी है। आंसर रीडिंग है ना, जो पैराग्राफ रीडिंग में जो आंसर सिलेक्शन होता है वो कई बार कई बच्चों का बहुत पुअर होता है, या मैथमेटिकल सवाल या रीजनिंग के सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, तो उस वजह से वो बच्चे उनके साथ भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो अगर आपको सी सेट में परेशानी होती है तो रोज का एटलीस्ट 1 आवर, 1 to 2 आवर लगाइए, ताकि 68 डेज में आप 68 टू लेके 100 आवर्स अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं सी सेट की तो मच है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन है। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो समय समय पे एग्जाम को लेके आएंगी, जो हम दिशा क्लासेज हमारे चैनल पे आपके साथ डिस्कशन किया करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको कोई स्टडी मटेरियल से संबंधित दिक्कत है तो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, दिशा क्लासेज नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपकी कोई क्वेरीज होगी तो हम उसे जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने धैर्य से इस परीक्षा को इंतजार किया, अपना धैर्य नहीं खोया, वो लोग बधाई के पात्र हैं। मुख्य परीक्षा वालों के लिए फिर से मेरी संवेदनाएं हैं, आप लोग फिर से तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए फिर से सिलेक्ट होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट। बाकी जो भी होगा जैसा भी होगा हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे, तो आप तैयारी करते रहें, किसी भी तरीके से अपनी तैयारी को लूज ना छोड़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।